नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वेल्ड टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वेल्डिंग में जो हम जॉइंट बनाते हैं वो जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे जब भी हम कोई जॉब बनाते हैं तो उसमें हमें कोई जॉइंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कहीं भी किसी इंडस्ट्री में या फिर कहीं रिपेयरिंग का काम भी करेंगे वहाँ भी हमें जॉइंट लगाने होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे जो आज के टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट। तो टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट में हमारे जो जॉइंट होते हैं, एक तो होता है बट जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, लैप जॉइंट और एज जॉइंट। तो जो हमारा बट जॉइंट होता है सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट यही होता है। इस जॉइंट का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर भी भारी चीज़ रखनी है या फिर लोड का जहाँ काम है तो वहाँ पर हम बट जॉइंट का ही यूज करते हैं। तो इस जॉइंट की जो पहचान है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से इसको हम पहचानते हैं और किस तरीके से इसको वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये हमारा बट जॉइंट है, ठीक है। तो बट जॉइंट इस तरीके से ही हमारा बनेगा। तो जब दो प्लेटों को आपस में मिला देते हैं, जैसे एक पार्ट ये हो गया दूसरा ये हो गया, और जब इनको हम जोड़ना चाहेंगे तो आपस में मिलाकर इस पर यहाँ वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर बन जाता है। तो इसमें भी जो हमारी प्लेट जो है अगर उसकी थिकनेस कम होगी, जैसे 3 mm तक की हमारी प्लेट है, उसकी थिकनेस 3 mm तक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस जो जॉइंट को बनाएंगे तो बीच में हमें इसमें गैप रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हमें सिर्फ इनको मिलाना है और वेल्डिंग कर देनी है। लेकिन 3 mm से ऊपर की अगर प्लेट होगी तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गैप देना है, इसको हम बोलते हैं रूट गैप, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर इसमें वेल्डिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वेल्डिंग यहाँ तक अच्छी तरह से जॉइंट में भर जाती है और जॉइंट टूटने की संभावना कम रहती है, मजबूत जॉइंट ये हो जाता है, ठीक है। तो अब जो बट जॉइंट है, बट जॉइंट में हमारे बहुत सारे जॉइंट बनते हैं, कई टाइप के जॉइंट इसमें बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद बट जॉइंट में ही हम देखेंगे कि जैसे हमने सिंगल स्क्वायर बट जॉइंट है, ये जो हमारा जॉइंट है ये बना स्क्वायर बट, ठीक है, क्योंकि दोनों जो चीज़ हैं, दोनों पार्ट हैं उसके स्क्वायर हैं और उसको हम मिला देते हैं, मतलब उनकी एज है स्क्वायर स्थिति में है, उनको मिलाने के बाद वेल्डिंग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर बट जॉइंट। इसके बाद ये वाला जॉइंट है जिसमें हम गैप छोड़ते हैं उसको बोलेंगे ओपन बट जॉइंट, ठीक है। इसमें हम गैप रखते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे ओपन बट जॉइंट। इसके बाद जब अगर हमारी प्लेट ज़्यादा मोटी है, मतलब हमारी प्लेट का साइज जो है 3 mm से 5 mm तक का है, ठीक है, अगर वो 3 mm से ऊपर है, 5 mm तक की प्लेट है, तो उसमें हमें ज़रूरत होती है वी बनाने की, जिसको हम बोलते हैं सिंगल वी। मतलब दोनों जो प्लेट हमारी होती है उनको हम बेवल कर लेते हैं। जैसे ये एक प्लेट है तो इसका जो एक कोना होता है इसको हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेवल। तो जो दो प्लेटों को हम बेवल कर लेते हैं तो यहाँ पर फिर हमारा बन जाता है सिंगल वी बट जॉइंट, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हम रूट गैप यहाँ रखते हैं ज़रूर, इससे हमारा जॉब जो है मजबूत होता है। तो ये जो हमारा ये नेक्स्ट ये जॉइंट बनता है इसका सिंगल वी बट जॉइंट, इसको हम बोलते हैं सिंगल वी बट जॉइंट। तो 5 mm तक की प्लेट में हम सिंगल वी लगाते हैं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे बट जॉइंट में डबल वी। तो डबल वी का क्या होता है, अगर हमारा जॉब ज़्यादा मोटा है, मतलब लगभग 12 mm का है, तो उसमें हम क्या करेंगे, डबल वी वाला जॉइंट बनाएंगे, तो उसमें दोनों तरफ वी बन जाती है। तो जैसे ये एक हमारी जॉब है, ये मोटा प्लेट है और 2 अलग अलग पार्ट हैं इसके, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेवल जो करेंगे इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसकी हम कटिंग करेंगे और ये जब जॉइंट बन जाएगा ये वी टाइप का बनेगा, कि यहाँ का ये हिस्सा है ये वी टाइप का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें पूरे में वेल्डिंग हो जाती है और पूरा भर दिया जाता है। तो ये है हमारा डबल वी बट जॉइंट। तो इसमें और भी जॉइंट होते हैं, अगर इससे भी मोटे जॉब हैं हमारे 15 mm 20 mm तक के, तो उसमें हम बनाते हैं सिंगल यू डबल यू, ठीक है। तो उसमें यू वाली शेप होती है और वेल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से इसमें भर जाती है और ये हमारा एक बढ़िया मजबूत जॉइंट बन जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे टी जॉइंट। तो टी जॉइंट आप देखिएगा, टी जॉइंट एक टी की तरह का ही है, जिस तरह के टी होती है उस तरीके से, जैसे ये टी है इस तरीके का जॉइंट बनता है।
एक प्लेट नीचे फ्लैट स्थिति में होती है और दूसरी वर्टिकल स्थिति में इसमें एक प्लेट रखी जाती है और यहाँ पर इसमें वेल्डिंग की जाती है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इसमें वेल्डिंग कर देते हैं। तो इसमें अगर एक तरफ वेल्डिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं सिंगल फ्लिट, और दूसरी तरफ भी दोनों तरफ वेल्डिंग कर देते हैं इस साइड भी, तो होता है डबल फ्लिट वेल्ड। ठीक है, तो इस ज्वाइंट को भी हमें लगाने की आवश्यकता होती है कई जगह, कई स्थिति में इस ज्वाइंट को भी हमको लगाना पड़ता है। तो इसके बाद देखते हैं हम कॉर्नर ज्वाइंट। ये हमारा कॉर्नर ज्वाइंट है। कॉर्नर का मतलब है एक कोना, कि जब कोई दो प्लेटों को हम जोड़ते हैं कोने से कोने को, तो उसमें कोना जो निकल के आता है तो उसमें हमको वेल्डिंग करनी होती है। तो कुछ स्थितियों में वो करनी पड़ती है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं होती है जितनी कि बट ज्वाइंट होता है। तो इस तरीके से ये कोना बन जाता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर हम इसमें वेल्डिंग कर देंगे। तो ये भी हमारा एक ज्वाइंट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें दोनों साइड भी वेल्डिंग कर सकते हैं, दूसरी साइड भी हम इसमें वेल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ज्वाइंट देखते हैं लैप ज्वाइंट। तो लैप का मतलब है कि जब दो प्लेट एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। ये देखिएगा लैप ज्वाइंट है। तो ये जैसे हमारा ज्वाइंट है, अगर ये प्लेट यहाँ तक की बनेगी और ये यहाँ तक होगी तो इसको हम बोलेंगे लैप ज्वाइंट। ठीक है, इस पर हम यहाँ पर इस साइड वेल्डिंग करेंगे और इस साइड वेल्डिंग कर देंगे, और यहाँ पर इसमें हम यहाँ पर ये वेल्डिंग दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका भी ऐसे जैसे टी ज्वाइंट है उस तरीके से इसमें दोनों साइड वेल्डिंग हम कर देते हैं। तो नेक्स्ट ज्वाइंट आप देखेंगे कि हमारा है ए ज्वाइंट। तो ए ज्वाइंट में क्या होता है, दो प्लेट होती हैं। ठीक है, इस तरीके से दो प्लेट हैं ये, और एक इनको हम ऊपर एज पर इनकी वेल्डिंग कर देते हैं। इस तरीके से इन पे यहाँ पर ऊपर वेल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज्वाइंट इतना मजबूत ज्वाइंट नहीं बनता है, तो कई स्थितियों में करना पड़ जाता है। तो ये दोस्तों आज मैंने जो आपको बताया जो हमारे वेल्डिंग में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, ए ज्वाइंट। ठीक है, ये हमारे 5 प्रकार के ज्वाइंट हैं। इनमें से ज़्यादातर जो यूज होते हैं बट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट और कॉर्नर ज्वाइंट। ठीक है, ज़्यादातर ए ज्वाइंट की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। तो इनकी मैंने आपको पहचान बताई है और इनको किस तरीके से वेल्ड किया जाता है और बट ज्वाइंट में कौन कौन से ज्वाइंट बनते हैं, तो मैंने आज की वीडियो में आपको ये समझाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।